अगर आप रात को हंसकर सोते हो लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखले हो, अगर आप लोगों के दरमियान होकर भी अकेला महसूस करते हो, तो ये बात समझ लो कि आप अकेले नहीं हो। डिप्रेशन कोई कमजोरी नहीं होता, ये दिल का वो बोझ होता है जो लफ्जों में बयान नहीं हो पाता। बहुत से लोग रोज मुस्कुराते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन जब तन्हाई मिलती है तो दिल बहुत भारी हो जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि शायद हम ही गलत हैं, शायद हम मजबूत नहीं हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इस इम्तिहान से गुजरता है। इस्लाम डिप्रेशन को नज़रअंदाज नहीं करता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने गम का इजहार किया, और कुरान हमें ये तसल्ली देता है कि अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अगर आज आप दुख में हो तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह आपसे नाराज़ है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह आपको इस हाल में भी देख रहा है और समझ रहा है। कभी कभी गम इसलिए आता है ताकि इंसान अल्लाह के और करीब हो जाए, क्योंकि जब सब दरवाजे बंद लगते हैं तो सिर्फ अल्लाह का दरवाज़ा खुला होता है। डिप्रेशन का सबसे बड़ा दर्द ये होता है कि इंसान खुद को सबसे छुपा लेता है, हत्ता कि अल्लाह से भी छुप जाता है। लेकिन अल्लाह को कामिल लफ्ज़ नहीं चाहिए, अल्लाह को सिर्फ दिल की आवाज़ चाहिए। अगर आप रोकर सिर्फ इतना कह दो कि या अल्लाह मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो ये भी दुआ है। दुआ का मतलब ये नहीं कि आप मजबूत होकर खड़े हों, दुआ का मतलब ये है कि आप अपनी कमज़ोरी अल्लाह के सामने रख दो। नमाज को अपने लिए बोझ मत बनाओ। अगर आज आप सिर्फ एक सजदा ही कर सकते हो तो वही काफ़ी है। अल्लाह गिनती नहीं करता, अल्लाह नियत और दर्द देखता है। कभी कभी खामोशी में किया गया एक सजदा बुलंद आवाज़ वाली नमाजों से ज़्यादा कीमती होता है। अल्लाह को मालूम है कि आप किन हालात से गुजर रहे हो, और वो आपसे आपकी हैसियत के मुताबिक ही मांगता है। इस्लाम हमें ये भी सिखाता है कि अकेला रहना हल नहीं है। अपने दर्द को किसी काबिल एतमाद इंसान से बांटना कमज़ोरी नहीं बल्कि हिम्मत है। मदद लेना गुनाह नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी की हिफाजत है। अगर ज़रूरत हो तो डॉक्टर या काउंसलर से बात करना भी